हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 22वां दिन है। हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो है आप शुरू से पढ़ सको, समझ सको। ये पूरे जो वोकैब्स का सीरीज में लेकर के आया हूँ, ये वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। 90 डेज तक हम लोग चैलेंज लिए हुए हैं और 90 डेज तक हम लोग इसे पूरा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 1 है, हमने लेवल 0 पढ़ा दिया है, अब लेवल जो है आपका 1 है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बढ़िया तरीका से समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। याद कैसे करेंगे, इसको अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और उसके बाद कम से कम 50 बार तो आपको बोलना चाहिए। और मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आईने के सामने में खड़े हो जाना है और आईने के सामने में खड़े हो जाने के बाद आप उसको बोलिए। अब खुद को देखिए और बोलिए, जैसे मैं कैमरे के सामने में देख करके बोल रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी क्या करना है, एकदम सीधा खड़ा होना है और आईने के सामने में देख करके बोलना है, ठीक है। इस तरह से आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है FOUND, फाउंड, OF, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, है ना। कई सारे लोग डांस करने के शौकीन होते हैं, कई सारे लोग घूमने के शौकीन होते हैं, कई सारे लोग खाने के शौकीन होते हैं, कई सारे लोग क्या बोलते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं। तो इसी तरह से हम इसको बोलेंगे फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होता है। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। अब आपको पढ़ने में अगर दिक्कत होता है तो कैसे पढ़िएगा, आइए मैं आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे जो है इन पहले पढ़ेंगे और यहाँ पे हो गया डी, तो डी से डी हो गया, तो इन डी क्या पढ़िएगा, इन डी। यहाँ पे देखिएगा PEN, इसको पढ़ेंगे पेन, क्या पढ़ेंगे, इन डी पेन। और यहाँ DENT, इंडिपेंडेंट, क्या पढ़िएगा इसको हम, इंडिपेंडेंट। अगर ये पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डी पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेन पढ़ेंगे, उसके बाद डेंट पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़िएगा, इंडिपेंडेंट। क्या पढ़िएगा, इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, है ना। INDEPEN, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, छोटा छोटा करके फिर पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको बोलने में भी आसानी हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाओगे। समझ जाओगे तो बढ़िया तरीके से आप कहीं पे भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या पढ़िएगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे देखिएगा BACKWARD, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा, पिछड़ा जाति बोलते हैं ना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बैकवर्ड, है ना। तो इस तरह से आपको क्या बोलना है, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। उसके बाद देखिएगा ACTIVITIES, एक्टिविटीज, इसको क्या पढ़िएगा, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, ठीक है। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप होता है। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा SEVERAL, इसको बोलते हैं सेवरल। सेवरल, सेवरल का मतलब होता है अनेक, कई, है ना, बोलते हैं बहुत सारा चीज था, तो यहाँ पे सेवरल, ठीक है ना। तो SEVERAL, सेवरल का मतलब क्या होता है, अनेक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, WEEKLY, इसको कहते हैं वीकली। वीकली का मतलब होता है साप्ताहिक, ठीक है। सप्ताह में जो होता है उसको हम साप्ताहिक बोलते हैं। तो WEEKLY, वीकली। वीकली का मतलब क्या होता है, साप्ताहिक होता है। उसके बाद यहाँ पे LIFETIME, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं। तो इसको लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, जीवन काल होता है। तो लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, जीवन काल होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसको कैसे पढ़िएगा, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पिछड़ा होता है। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप होता है। सेवरल का मतलब क्या होता है, अनेक होता है, कई होता है। वीकली का मतलब क्या होता है, साप्ताहिक होता है। और लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, जीवन काल होता है, ठीक है। तो इस तरह से बढ़िया तरीका से आप क्या करिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको याद करिएगा, ठीक है। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा। तो इस तरह से आपको क्या करना है,
बोलना है ना, याद करना है। और जब इसको आप याद कर लेते हैं, आपका वर्ड पावर अच्छा होगा तो कहीं भी आप बोल सकते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हैं और कहीं भी आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।